हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस। मैं दुर्गेश जोशी। स्टूडेंट्स, आज हमारा सिंगुलरिटी टॉपिक का ये फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर में आए हुए 5 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड जीरोस एंड पोल्स ऑफ z+1 अपॉन z² + 1 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आइए वन बाय वन हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लेते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम सपोज करेंगे कि फंक्शन जो हमें गिवन है कि लेट fz इक्वल टू, आपको गिवन है z+1 का होल स्क्वायर अपॉन में इसे आप z² + 1 का होल स्क्वायर इस तरह से लिख लीजिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमसे जीरोस एंड पोल्स दोनों पूछ रहा है, तो आपको पता है कि जीरोस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जीरोस हमेशा फंक्शन की न्यूमरेटर वैल्यू से फाइंड आउट किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ जीरोस ऑफ fz, now zeros of fz are given by, तो जीरोस में आप न्यूमरेटर वैल्यू को जीरो से इक्वेट कर दीजिए। तो आपके पास न्यूमरेटर वैल्यू z+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से आपको z इक्वल टू -1 टू टाइम्स मिलेगा, जिसको कि आप लिखेंगे कि z इक्वल टू -1 ट्वाइस लिख लीजिएगा। तो हम यहाँ पर जीरोस क्या फाइंड आउट कर पा रहे हैं, जो गिवन फंक्शन है fz, उसके लिए हमारे पास जीरोस क्या आ रहे हैं, z इक्वल टू -1 ऑफ ऑर्डर 2। तो आप लिखेंगे कि 10 जीरोस ऑफ fz आर z इक्वल टू -1 ऑफ ऑर्डर 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जीरोस आ गया। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोल्स भी हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए देखिए, अब पोल्स फाइंड आउट करेंगे। नाउ पोल्स ऑफ fz, नाउ पोल्स ऑफ fz आर गिवन बाय, और पोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। पोल्स स्टूडेंट्स आपको पता है कि पोल्स हम डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को जीरो से इक्वेट करके फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो है z² + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो फर्दर स्टूडेंट्स इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी जो वैल्यू निकलेगी वो 2 टाइम्स निकलने वाली, क्योंकि होल स्क्वायर है। तो z² + 1 को अगर हम समझें तो z² + 1 को z को सॉल्व करेंगे तो ये आपका प्लस माइनस i आ जाएगा, बट होल स्क्वायर होने की वजह से वो 2 टाइम्स आएगा। इसको भी आप जैसे ऊपर आपने लिखा ट्वाइस, वैसे यहाँ पर आपके पास कितने रूट्स आएंगे, 4 रूट्स आएंगे। प्लस माइनस आई आपका 2 टाइम्स आएगा, तो इसीलिए आप यहाँ पर इसे ट्वाइस लिख दे रहे हैं। फर्दर देखिए स्टूडेंट्स जो लिखा जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये बनेगा देयरफॉर पोल्स ऑफ fz आर z इक्वल टू i, माइनस i ऑफ ऑर्डर 2। तो यहाँ जीरोस का भी ऑर्डर 2 आ रहा है, और पोल्स जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसका ऑर्डर भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब स्टूडेंट्स आइए हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन fz इक्वल टू e⁻z अपॉन में z² + 4। तो ये जो फंक्शन गिवन है इसके लिए सिंगुलरिटी किस टाइप की है, तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट सिंगुलरिटी जैसा कि अभी आपने देखा, सिंगुलरिटी को आपको बताया गया था कि आप पोल से भी फाइंड आउट करते हैं सिंगुलरिटी, और जीरो से भी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलरिटी केवल पूछा जा रहा है, तो सिंगुलरिटी में आप किसी से भी फाइंड आउट कर लीजिए। तो देखिए सेकंड सॉल्यूशन जो होगा हमारा क्वेश्चन का, कि लेट fz इक्वल टू, फंक्शन हमें गिवन है e⁻z अपॉन में z² + 4। तो यहाँ पर अगर हम सिंगुलरिटी निकालने जा रहे हैं तो हम सीधे सीधे पोल से फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ पोल ऑफ fz, नाउ पोल ऑफ fz आर गिवन बाय, तो z² + 4 इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को 0 से इक्वेट कर दिया गया है, और फर्दर
जेड स्क्वायर इक्वल टू -4, या यहां से आपको जेड इक्वल टू आपको ±2i मिल जाएगा। तो फर्दर स्टूडेंट देखिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जेड इक्वल टू 2i, -2i आर पोल्स ऑफ, या आप इसे सिंपल पोल्स बोलेंगे क्योंकि इसका कोई ऑर्डर तो है नहीं, तो आप इसे आर सिंपल पोल ऑफ एफ जेड लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। काइंड ऑफ सिंगुलरिटी पूछ ली थी, तो काइंड ऑफ सिंगुलरिटी आपने जो फंक्शन की डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसको 0 से इक्वेट करके फाइंड आउट कर दी। तो कैसी सिंगुलरिटी आ रही है, यहाँ पर सिंपल पोल निकल के आ रहे हैं। क्वेश्चन है देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन e टू द पावर z हैज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू इंफिनिटी। तो आइए थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सपोज कर लेंगे कि लेट एफ जेड इक्वल्स टू e टू द पावर z। अब यहां पर स्टूडेंट समझिएगा कि द बिहेवियर ऑफ एफ जेड एट z equal to infinity is same as the behavior of f1 upon z at z equal to 0। तो यहां पर स्टूडेंट समझना कि हम यहाँ पर क्या करें कि द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू कितना गिवन है हमें, e टू द पावर जेड। तो जो फंक्शन एफ जेड इक्वल टू इंफिनिटी पॉइंट पर जो बिहेवियर रखेगा, जो कंडीशन रखेगा, वही कंडीशन या वही बिहेवियर उसकी किसमें होगी, एफ फंक्शन को अगर हम एफ इक्वल टू 1/z फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो उसके लिए भी होगी। बट पॉइंट जैसे यहाँ इंफिनिटी है तो 1/z रखने पर पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि फंक्शन जो बिहेवियर z इक्वल टू इंफिनिटी पर रखेगा, फंक्शन वही बिहेवियर किस पे रखेगा, 1/z फंक्शन होने पर वो z इक्वल टू 0 पॉइंट पर रखेगा। तो आइए देखते हैं। तो देयरफॉर f1/z इक्वल टू कितना हो जाएगा, e टू द पावर 1/z। दैट मींस z के प्लेस पर आपको 1/z पुट कर देना है। तो फर्दर स्टूडेंट देखिए, अब यहाँ पर ये e टू द पावर एक्सपोनेंशियल सीरीज जैसे ओपन होती है, आप उस तरह से इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगी 1 + x मतलब 1/z फिर प्लस 1/z² इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर 1/z³ इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस ऐसे ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जाता रहेगा। तो e टू द पावर x की जो सीरीज है एक्सपोनेंशियल वो आप लोग को बताई जा चुकी है। देखिए फिर से देखिए, 1 + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल ऐसी कंटिन्यू होती रहती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये f1/z की वैल्यू इस फॉर्म में आ रही है, या यहाँ पर हम देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस इसको हम समेशन n इक्वल टू 1 to infinity और 1/z टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल लिख रहे हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको समझना, देखिए यहाँ पर आपको जो सेकंड लेक्चर में बताया गया था कि लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन बताया गया था। तो यहाँ पर आप देखें कि लॉरेंट सीरीज जो थी कि एफ जेड इक्वल टू हम लिखते थे समेशन n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी an z माइनस a टू द पावर n प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity bn z माइनस a टू द पावर माइनस n। तो ये यहाँ पर आपको ये समझना है कि हम इसे किस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका टर्म है, देखिए समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, क्योंकि z की पावर जो -1 वाला टर्म है, -n वाला जो टर्म है वो समेशन n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी तक जा रहा है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये z की पावर माइनस हो जाएगी अगर हम न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे। तो और ये टर्म हम यहाँ कहाँ से शुरू कर रहे हैं, n इक्वल टू 1 to इंफिनिटी शुरू कर रहे हैं। तो देखिए समेशन जब आप ओपन करोगे तो n इक्वल टू 1 रखो तो देखो पहला टर्म मिल जाएगा, 2 रखेंगे n इक्वल टू तो आपको सेकंड टर्म मिल जाएगा। तो इस तरह से पूरी जो सीरीज है समेशन n इक्वल टू 1 to इंफिनिटी रखने पर कंप्लीट हो जा रही है। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि z की पावर कैसी है। तो आप देख रहे थे कि अगर हम इसको लिखेंगे तो 1/z माइनस a टू द पावर n के फॉर्म में लिखेंगे। इट मींस ये जो आप फंक्शन 1/z को एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो सेकंड टर्म है ये क्या बन रहा है,
प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड। लॉरेंट सीरीज में आपका ये जो पार्ट कहलाता है, ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल पार्ट कहलाता है। और आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी में आपको जो थर्ड लेक्चर है उसमें जो ट्रिक्स बताई गई थी वही बताया गया था कि अगर हमारे पास जो प्रिंसिपल पार्ट है, अगर उसमें z की नेगेटिव पावर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक मिल रही है तो वो सिंगुलरिटी कैसी होगी? वो आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम इसे एक स्टेप और लिख रहे हैं जिससे कि आपको और कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन, इसे मैं z माइनस 0 टू दी पावर n इंटू n फैक्टोरियल लिख दे रहा हूं। यहां पर हम क्या बोलते थे कि z इक्वल टू a सिंगुलरिटी है। अब यहां पर हम क्या बोलेंगे? z इक्वल टू 0 के लिए बोलेंगे। जो आपके पास z से वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी उसके लिए आप वर्क करते हैं, उसके लिए सिंगुलरिटी डिफाइन करते हैं। तो यहां पर क्या है? z इक्वल टू कुछ नहीं था तो हमने z इक्वल टू 0 लिख दिया। तो यहां पर फंक्शन 1 अपॉन z के लिए, इसलिए आपने यहां पर बताया, देखिए कि जो बिहेवियर z इक्वल टू इंफिनिटी के लिए होगा वही बिहेवियर f 1 अपॉन z के लिए किस पॉइंट पर होगा? z इक्वल टू 0 के लिए होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं, इसको आप डिफाइन ही कर दीजिए कि दिस इज लॉरेंट्स एक्सपेंशन ऑफ f 1 upon z about z equal to 0. This expansion contains an infinite number of terms of negative power of z. तो स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि हेंस z इक्वल टू 0 is an isolated essential singularity ऑफ, किसकी होगी? जो फंक्शन में लिया था, फंक्शन ने क्या लिया था? f1 अपॉन z लिया था, ऑफ f1 अपॉन z। तो अब हमें क्वेश्चन क्या था? हमें किसके लिए दिखाना था? फंक्शन e टू द पावर z के लिए। और हमारे पास जो फंक्शन हमने यहां कन्वर्ट कर दिया था वो क्या किया था? e टू द पावर 1 अपॉन z के लिए। तो फाइनली हम यहां पर लिख सकते हैं कि thus z इक्वल टू इंफिनिटी is an isolated essential singularity of fz। fz मींस जो आपको फंक्शन गिवन है e टू द पावर z। तो स्टूडेंट्स ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन e टू द पावर माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर हैज नो सिंगुलरिटीज। तो ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि अभी तक के क्वेश्चन में आपसे बोल रहा कि आप सिंगुलरिटी निकाल के दीजिए, किस या काइंड ऑफ सिंगुलरिटी क्या है, या जीरो या पोल फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है आपसे। लेकिन ये ऐसा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जिसमें आप क्या कह रहे हैं कि फंक्शन की कोई सिंगुलरिटी नहीं है, ये बताओ आप। ठीक है, तो सिंगुलरिटीज बोला गया है, इट मींस हमें यहाँ पर एक से ज्यादा टाइम्स मतलब कई तरीकों से यहाँ देखना पड़ेगा। तो हमारे पास देखिए किस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे, तो सॉल्यूशन इसका देखें आप, सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम फंक्शन जो है उसी को ले लेंगे, तो लिखेंगे लेट एफ जेड इक्वल टू e टू द पावर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पर जीरोस से फाइंड आउट करेंगे कि जीरोस से सिंगुलरिटी कैसे देख सकते हैं। तो आप लिखेंगे नाउ जीरोस ऑफ एफ जेड, नाउ जीरोस ऑफ एफ जेड आर गिवन बाय,
तो जीरोस के लिए जो न्यूमरेटर वैल्यू है आपके पास यहाँ पर न्यूमरेटर में ही वैल्यू है, तो उसको आप जीरो से इक्वेट कर दीजिएगा, तो e⁻1 अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये देखिए कि z की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि यहाँ पर आपके पास 0 आ जाए, मतलब कि e⁻ ऐसा कुछ बन जाए कि ये 0 हो जाए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स समझें आप, ये कुछ एक्सपोनेंशियल वैल्यूज है जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए जैसे आपको कुछ वैल्यूज तो पता है, जैसे e⁻0 1 होता है, e⁻∞ इंफिनिटी होता है, और e⁻∞ 0 होता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम समझ रहे हैं e⁻⁻1 अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आपको अगर यहां पर इंफिनिटी आप बना पाए तभी आपका रिजल्ट क्या आ सकता है, 0 से इक्वेट किया जा सकता है। इट मींस ऐसे समझ लीजिए कि सिंपली हम ऐसा लिख सकते हैं e⁻1 अपॉन जेड स्क्वायर, या 0 की ही वैल्यू हम यहां पर रख दें तो ये हो जाएगा e⁻∞। ऐसे भी किया जा सकता है। अब आपके पास बोथ साइड बेस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर लीजिए। तो यहाँ पर -1 अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल्स टू -∞, या फर्दर हम 1 अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू इंफिनिटी कह सकते हैं, या यहां से जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा, या फर्दर हम कह सकते हैं कि जेड इक्वल टू 0, और यहां पर आप ट्वाइस लिख देंगे। इट मींस हमें 0 तो मिल रहा है लेकिन उसका ऑर्डर कितना हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ऑर्डर क्या हो रहा है, 2 आ रहा है। तो यहां पर आप लिख लेंगे, अच्छा 0 का ऑर्डर 2 आ रहा है, बट हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसकी कोई सिंगुलरिटी नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें तो आपके पास यहां पर z की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, तो लिमिट पॉइंट निकल सकता है क्या, यहां पर इस 0 का लिमिट पॉइंट आ सकता है। अब लिमिट पॉइंट के लिए आपको बताया गया था कि z के राइट साइड में जो भी वैल्यू होगी उसमें आप क्या लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लिया जाता है राइट साइड में जो भी वैल्यू होती है। अब राइट साइड में वैल्यू ही 0 है तो इस पे लिमिट वर्क करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब कि 0 हो जा रहा है, तो यहाँ पर इसकी लिमिट नहीं निकल सकती है। तो ये जो जीरोस के लिए आप वैल्यू निकाल रहे हो जिसका ऑर्डर 2 हो रहा है उसके लिए आप कोई लिमिट पॉइंट नहीं निकाल पा रहे हैं। अब जब हम किसी जीरो के लिए लिमिट पॉइंट ही नहीं निकाल सकते तो उसकी सिंगुलरिटी भी नहीं बता सकते। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि देयर इज नो लिमिट पॉइंट ऑफ 0 ऑफ एफ जेड। जो फंक्शन है उसके लिए जो 0 हम निकालना है उसके लिए कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। तो हेंस एफ जेड हैज नो सिंगुलरिटी। Hence fz has no singularity। तो स्टूडेंट्स यहां पर तो हमने सिंगुलरिटी बताई, बट क्वेश्चन क्या है, सिंगुलरिटीज है। अब आइए तो एक बार और सिंगुलरिटीज को चेक करना पड़ेगा किसी और तरीके से। तो देखिए अभी हमने जीरो से फाइंड आउट किया था, अब हम पोल से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें फर्दर, क्योंकि हमें फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ये गिवन है, तो आप लिखेंगे सिंस एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर माइनस का 1 अपॉन जेड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1 अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन जेड स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। जब आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स अब हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई, क्योंकि पोल के लिए आपको क्या चाहिए, फंक्शन में डिनोमिनेटर में वैल्यू होनी चाहिए। अभी तक नहीं थी तो इसीलिए आपने उसे कन्वर्ट कर लिया। तो अब हम पोल निकालेंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे नाउ पोल ऑफ एफ जेड, now pole of fz is given by। तो स्टूडेंट्स पोल को आप 0 से इक्वेट कर दीजिए, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, तो e टू द पावर 1 अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां पर स्टूडेंट समझिए कि क्या हमारे पास z की कोई ऐसी वैल्यू है कि जो रखने पर यहां पर हमें वैल्यू क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो देखो स्टूडेंट्स यहां पर ये अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, जो बताया गया था e टू द पावर 0 1 होता है, e टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है। तो इट मींस जब तक यहां पर e टू द पावर माइनस इंफिनिटी नहीं आ सकता तब तक वो 0 लिखा नहीं जा सकता।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कैसे निकलेगा, देखिए अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में चले जाएं तब भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर z की आप जो भी वैल्यू रखें, चाहे आप रियल रखें या कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू रखें, ये कभी भी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी नहीं बना सकता। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ z, जिसमें आप उसे आप रियल भी कह सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स, आप रियल वैल्यू रखते हैं या कॉम्प्लेक्स रखते हैं, तो किसी भी तरीके से ये पॉसिबल नहीं है। तो हेंस fz हैज नो पोल। तो fz का आप पोल ही फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, fz के पास कोई पोल ही नहीं। अब जब पोल ही नहीं है तो सिंगुलरिटी कैसे आएगी, ठीक है, तो आप कहेंगे कि therefore fz has, therefore given function fz has no singularity, no singularity। तो ये स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आइए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं। स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द जीरोस एंड डिस्कस द नेचर ऑफ द सिंगुलरिटीज ऑफ द फंक्शन fz इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन जेड स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन जेड माइनस 1। तो ये जो फंक्शन गिवन है इसके लिए जीरोस भी फाइंड आउट करना है और उसकी नेचर ऑफ सिंगुलरिटीज भी दिखानी। सिंगुलरिटीज है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखिए, तो यहाँ पर हम फिफ्थ क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ले रहे हैं। तो लेट एफ जेड इक्वल टू, गिवन है आपको z माइनस 2 अपॉन जेड स्क्वायर और देन साइन 1 अपॉन जेड माइनस 1। तो स्टूडेंट्स आइए पहले हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे नाउ जीरोस ऑफ fz आर गिवन बाय। तो स्टूडेंट्स जीरोस आप कैसे निकालते हैं, जीरोस आप न्यूमरेटर वाली वैल्यू से निकालते हैं। तो यहां पर न्यूमरेटर में वैल्यू दो है, z माइनस 2 और दूसरा साइन 1 अपॉन जेड माइनस 1। तो ये दो वैल्यूज न्यूमरेटर में है और ये जेड स्क्वायर ओनली डिनोमिनेटर में है। तो जीरोस निकालने के लिए इन्हीं को आप जीरो से इक्वेट करेंगे, दैट मींस z माइनस 2 इंटू साइन 1 अपॉन जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, इसे आप लिख सकते हो, दो फैक्टर्स हैं तो इन्हें सेपरेट कर लीजिए, z माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड साइन 1 अपॉन जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आइए स्टूडेंट्स इन्हें सेपरेटली हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नाउ z माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट हमें क्या मिल रहा है, z इक्वल टू 2। तो z इक्वल टू 2 जो है आपको कैसा मिल रहा है, सिंपल जीरो मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो ये आपका z इक्वल टू 2 ऑफ ऑर्डर 1 कह सकते हैं या सिंपल जीरो बोल सकते हैं। देन अब हम फर्दर इसके लिए आते हैं, सेकंड वाले के लिए। ऑल्सो ये साइन 1 अपॉन जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम साइन थीटा के जनरल फॉर्मूले से इसे इक्वेट करेंगे, जो कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया जा चुका है कि साइन थीटा इक्वल टू, जैसे साइन अल्फा होता है तो थीटा इक्वल टू, जो इसका जनरलाइज फार्मूला है वो n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू अल्फा होता है। तो फर्दर हम यहाँ से अगर डायरेक्टली अगर इसे इक्वेट कर दें, तो क्योंकि यहाँ पर साइन अल्फा डेट मीन साइन 0 है, तो यहाँ पर ये वैल्यू तो खत्म हो जाएगी, केवल किससे इक्वेट होगा, जो एंगल है वो केवल n पाई से इक्वेट होगा। तो फाइनली हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 अपॉन जेड माइनस 1 इक्वल टू n पाई। तो यहाँ से स्टूडेंट्स z माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन n पाई। फर्दर आप यहाँ से देखिए z इक्वल टू जो आपका आएगा, z इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n पाई आ जाएगा। तो ये इसका जीरो आ रहा है, जो फंक्शन एफ जेड है उसके लिए हम जीरो फाइंड आउट करें। एक वैल्यू तो आ गई है z इक्वल टू 2, दूसरी वैल्यू के लिए z की वैल्यू आ रही है 1 प्लस सॉरी n पाई, n जेड लिख रहा हूं, n पाई सॉरी, ये n पाई है। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप ध्यान दें
जब हम इसका लिमिट पॉइंट क्या निकाल सकते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में नो सिंगुलरिटी वाले में हम लिमिट पॉइंट नहीं निकाल पाए थे, बट यहाँ पर लिमिट पॉइंट निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर जो z की वैल्यू है उस पर आप लिमिट एट टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करेंगे, तो ये 1 + 1/n पाई है, तो ये इंफिनिटी रखने पर 1 + 1/∞, दैट मींस ये बन जाएगा 1 + 0, मतलब 1 आ जाएगा। तो इस 0 के लिए जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर n इंटीजर है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि n इंटीजर है, कि वेयर n इज इंटीजर्स, तो इंटीजर 0 +-1 +-2 ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, या लिमिट से अगर आप दिखाना चाहें तो आप लिमिट से भी बता सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लिखेंगे कि सिंस z = 1 is the limit point of these zeros. So अब जीरो का अगर लिमिट पॉइंट हम निकाल लेते हैं तो वो किस टाइप की सिंगुलरिटी होती है, वो आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। तो सो z = 1 is an isolated essential singularity of function f। तो जो गिवन फंक्शन है उसके लिए z = 1 कैसी सिंगुलरिटी है, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंगुलरिटीज बोला था, तो देखो जीरो जब हम फाइंड आउट कर रहे थे तो जीरो तो फाइंड आउट हमने कर लिया, उसके साथ साथ हमारे पास सिंगुलरिटी भी एक आ गई, वो है क्या है, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। अब सिंगुलरिटीज पूछा, मतलब कि एक और तरीके से हमें इसे सिंगुलरिटी में डिफाइन करना पड़ेगा, तो वो है, अब आपके पास जीरो से तो आप निकाल लिया, आपने निकाल लिया, अब क्या निकालना है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, दैट मींस पोल से हम फाइंड आउट करेंगे। तो आगे देखेंगे, तो फर्दर आप लिखेंगे नाउ पोल ऑफ एफ जेड, the poles of fz are given by, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू है z², इसको आप 0 से इक्वेट कर दीजिए, तो दैट मींस z = 0,0, या हम कह सकते हैं z = 0 ट्वाइस। तो इट मींस हमें पोल किस ऑर्डर का मिल रहा है, हमें पोल फंक्शन का मिल रहा है जिसका ऑर्डर क्या है, 2 है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर z = 0 is a pole of order 2 of the given function।